अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है वो हमारा टिकटॉक सेंट्रल सेलर का जो है वो इस थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर और आपको ये टिकटॉक शॉप फ्री ट्रेनिंग के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें नज़र आ जाएँगे। तो आपने पहले वो 2 लेक्चर्स जो है वो सुनने हैं, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो है वो इसका इसी प्लेलिस्ट का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने टिकटॉक सेलर के ऊपर जो है वो सेलर सेंट्रल पर जो है वो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और इस पर आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसमें मैं आपको सेटअप से लेके प्रोडक्ट की लिस्टिंग से लेके सब चीज़ें जो है वो मैं गाइड कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस इन लेक्चर्स में जो है वो हमने कवर करना है बेसिकली ओवरव्यू सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू हम इसके अंदर जो है वो कवर करेंगे कि किस तरह का इंटरफेस होता है और इसके अंदर जो है वो किस तरह के क्रिएटर्स को आप हायर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए। आपका जब ऑर्डर आता है तो वो किन किन फेजेस के अंदर जाता है। उसके बाद अगर आप हाँ, जो है वो इसके अंदर जो है वो ट्रैकिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम एफिलिएट का जो टूल है इसका बिल्ट इन एफिलिएट का जो टूल है एफिलिएट मार्केटिंग का उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये जी जो आपके सामने जो फर्स्ट पेज है इसके अंदर जो है वो आपके सामने जो है वो होम नज़र आ रहा है। होम है, प्लान है, शॉप प्लान है, ओपन प्लान है, टारगेट प्लान है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें मैं इस वक्त प्लान के ऊपर ठहरी हूँ कि ये क्या प्लान है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी आगे वाली जो है वो ये वाला दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ टास्क। जो आपके पास टास्क होते हैं, टास्क का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो किस तरह की सेल जब आती है तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उसको किस तरह से आप दे सकते हैं वो आपके टास्क के अंदर पड़े होते हैं और टास्क के अंदर आपको नज़र आता है कि आपके पास ऑर्डर शिप करने के लिए इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं 2। पेंडिंग रिटर्न जो है वो ज़ीरो है। इसी तरह अनरीड बायर के मैसेजेस आपके पास जो है वो ज़ीरो है और अगर लो स्टॉक की बात की जाए तो आपके पास एक प्रोडक्ट ऐसी पड़ी है जो कि लो स्टॉक में है। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सारी की सारी आपको इस डैशबोर्ड के अंदर नज़र आती है। इस आपकी जो शॉप पर जो विज़िट किया है, आपकी जो टिकटॉक की शॉप पर विज़िट किया है, तकरीबन 1.37 के जो है इसके विज़िटर्स आए हैं और ये बिल्कुल नया अकाउंट है, तकरीबन 14 दिन पुराना अकाउंट है और इसके ऊपर 19 जो है वो चीज़ें सेल भी हो चुकी हैं और इसका टोटल जो इसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट हुआ है 670 डॉलर हुआ है। लेकिन इसके अंदर ये रेवेन्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेपरेट होता है और यहाँ पर ये जो है ये रेवेन्यू है। इसका मतलब इतनी की चीज़ें सेल हुई हैं लेकिन इसके अंदर जाहिर सी बात है एक्सपेंस भी हैं और हर चीज़ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, हम डैशबोर्ड देख रहे हैं, तो ये आपको डैशबोर्ड इस तरह का नज़र आता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है, बेसिकली आपको टिकटॉक खुद ही जो है वो बताता है कि आप जो है वो किस तरह से अपनी मैं आपको यहाँ से बैक लेके जाती हूँ कुछ स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ पर ये देखें जी, आपको ये जो है वो टिकटॉक एफिलिएट नज़र आ रहा है, टिकटॉक एफिलिएट। यहाँ पर जब हम टिकटॉक एफिलिएट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऊपर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का जो है वो बटन नज़र आ गया है। यहाँ पर ये टिकटॉक एफिलिएट आपको बिल्ट इन ही है। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं जब हम टिकटॉक एफिलिएट मार्केटिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये है तो इसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये टिकटॉक एफिलिएट के ऊपर जब हमने क्लिक किया
तो सबसे पहले आपके पास जो है वो इसकी गाइडेंस आ जाती है कि एफिलिएट गाइडेंस क्या है और ये क्या है। इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो क्रिएटर्स नज़र आते हैं। ये रिकमेंडेड क्रिएटर्स होते हैं। जब आप टिकटॉक जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है टिकटॉक सेलर सेंट्रल के साथ। तो ये आपको सारे के सारे रजिस्टर्ड जो है वो क्रिएटर्स नज़र आते हैं और ये अपना प्लान आपको देते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे और आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे थ्रू अपनी लाइव्स के थ्रू वीडियोस के, और इसके ऊपर आपसे ये कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो लेकिन अगर आप इनको हायर ना करना चाहें तो आप अपना जो है वो एक प्लान खुद सेट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप कमीशन बेस रख सकते हैं कि इतनी प्रोडक्ट के ऊपर अगर एक प्रोडक्ट सेल होती है तो उसके ऊपर 10% मैं इनको कमीशन दूंगा, और इसी तरह या 15% ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस कौन सा प्लान जो है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन क्रिएटर्स को हायर करने का जो बड़ा फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ इस स्लाइड पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाली जो है वो एक क्रिएटर है जिसने अपना जो है वो सारा का सारा जो है वो पेजेस दिए हुए हैं, जिसमें आप इसको फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक पर इसको ईमेल कर सकते हैं, या इसका यूट्यूब चैनल भी है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं नीचे जितने क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर 157.91 के इनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह अगर इसके इनके अकाउंट्स पर अगर कोई वीडियो लगती है तो उसकी पोटेंशियल इतनी होती है कि वो मिलियंस में जा सकती है। यहाँ पर आप हिसाब लगाएंगे, हमारा ये बिल्कुल नया अकाउंट है और इसके ऊपर जब हमने सेल जनरेट की, जब हमने वीडियो लगाई अपने बायर अकाउंट पर तो 19 ऑर्डर्स आ चुके हैं। अगर वो आपकी वीडियो ये अपने अकाउंट पे लगाएं और वो मिलियंस के ऊपर इनकी जो है वो व्यूअरशिप है, इनकी ऑडियंस है, तो आपका कितनी ज़्यादा सेल जनरेट होगी यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप शुरू में इन क्रिएटर्स को हायर करें और वो आपकी चीज़ें सेल करें। आप शुरू में ऑर्गेनिक जो है वो इसको सेल जनरेट होने दें। अगर आपके पास कोई छोटा-मोटा अकाउंट भी है जो कि बायर अकाउंट है, उसको आप अपने सेलर अकाउंट के साथ अटैच करें और वहाँ पर आप अपनी जो है वो शॉप की वीडियोस लगाएं, तो आपको बहुत ऑर्गेनिक जो है वो सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बेस्ट वे ये है कि आप खुद लाइव आके चीज़ें सेल करें। उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप 2 घंटे भी आके लाइव अगर आप फ्रंट फेस नहीं भी आ सकते तो लेडीज़ के लिए ये है कि वो अगर हिजाब में आ सकती हैं तो वो हिजाब में आकर अपनी चीज़ें सेल कर सकती हैं, या फिर सिर्फ अपने हाथों को दिखाकर और हाथों में चीज़ पकड़ कर भी आप चीज़ें सेल कर सकती हैं। तो इस तरह से भी आपकी सेल जनरेट हो सकती है। या अगर आपके घर में कोई मेल हैं तो उनको भी आप कहें कि 2 घंटे अगर वो लाइव आके आपकी जो है वो शॉप की चीज़ें प्रेज़ेंट करके क्योंकि लाइव का जो सबसे अच्छा फ़ायदा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी उसी वक़्त ऑर्डर्स आते हैं और उसी वक़्त आपकी सेल जनरेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के सामने वो चीज़ होती है। इसीलिए लोग आप पर बिलीव करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं अगर कपड़े की बात करूँ तो मोस्टली जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कपड़े लुक कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, पिक्चर्स में उनको समझ नहीं आ रही होती। जब आप उनको कपड़ा उनके सामने दिखाएँगे, उसका स्टफ़ दिखाएँगे तो उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होता है और वो आपको जो है वो ऑर्डर वहीं पे प्लेस कर देते हैं। तो ये एक मेरी रिकमेंडेशन है। आपकी अपनी जो है वो अपनी थिंकिंग हो सकती है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। अगर आपने सेल अच्छी जनरेट करवानी है तो आपको लाइव आकर सेल जो है वो अच्छी आपकी जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको ये तो वीडियो मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट शॉप के प्लान्स हैं, एफिलिएट प्लान्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये आपको प्लान दिए जाते हैं कि किस तरह का आपका प्लान आप चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप किसी क्रिएटर को किसी बड़े मशहूर क्रिएटर को हायर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे पैसे भी चार्ज करेगा और वो आपको डिफरेंट प्लान भी देगा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप ये डैशबोर्ड है आपके सामने और यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आइटम सोल्ड नज़र आ रही हैं और ये चीज़ें। ठीक है? उसके बाद अगर हम ये देखें, अगर हम बात करें इनकी के क्रिएटर्स की के ऊपर, वो एक क्रिएटर का हमने ये एक जो है वो इनसाइट ओपन किया है जिसमें हमें डेमोग्राफिक नज़र आ रहा है डाटा कि उसके ऊपर जो है वो एज वाइज कितने मेल जो है वो 11% है और इसी तरह फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है। तो फीमेल 88.9% है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ से कोई भी क्रिएटर अगर चूज़ करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि आपकी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट क्या है और वो किन ऑडियंस के पास जानी चाहिए, तो उस हिसाब से आपने क्रिएटर जो है वो अपना हायर करना है। और यहाँ पर आप फाइंड क्रिएटर के बटन पर क्लिक करके आप फाइंड भी कर सकते हैं क्रिएटर्स को। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद जो है वो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो डिफरेंट कैंपेन चलाता है टिकटॉक, तो यहाँ पर ये कैंपेन भी नज़र आती है, बैक टू स्कूल सेल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये देखें, अगर आप इसको ज्वाइन नाउ कर देते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट, जिस तरह अगर आपकी प्रोडक्ट्स स्कूल से रेलिवेंट है, जिस तरह स्कूल्स ओपन होते हैं सितंबर में, तो वहाँ उससे पहले पहले ये सेल जो है वो लगती हैं टिकटॉक पर, कि आपके स्कूल्स हो गए, लंच बॉक्सेस हो गए, बैग्स हो गए। तो इस तरह की अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर करें। और यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो वाउचर्स भी मिलते हैं, और जो है वो आपकी कंपेन में जो है वो डिफरेंट टास्क होते हैं, अगर वो आपको परफॉर्म करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट, अगर मैं आप यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए मैनेज ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ पर पेंडिंग में आ जाते हैं। टू शिप जो है ना, दो प्रोडक्ट्स जो ऐसी हैं जो हमने अभी शिप करनी है, शिप जो है 15 हो चुकी हैं और कंप्लीटेड है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर आपका कोई ऑर्डर जो है वो शिप हो जाता है तो डिलीवरी के 14 दिन बाद ही आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ होती है, उससे पहले रिलीज़ नहीं होती। तो जो अमेज़न है उसमें डिफरेंट तरीका है, उसमें डिफरेंट जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट है उसकी। यहाँ पर टाइम जो है वो फ्रेम अलग है। तो यहाँ पर जब चीज़ डिलीवर हो जाती है कस्टमर के पास, उसके 14 दिन बाद ही आपको पेमेंट रिसीव होती है आपके अकाउंट में, उससे पहले रिसीव नहीं होती। इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये देखें, जो शिपमेंट के मेथड्स हैं, जो शिपमेंट जो करियर हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरह के हैं। यहाँ पर यूपीएस है, यूएसपीएस है, इसी तरह फेडेक्स है। ये यूएस का है, हमारे पास इस वक्त सेलर सेंट्रल है, ये यूएस का है। यूके का सेपरेट है। यूके में जिस तरह एवरी है, या फिर इसके अंदर डिफरेंट बाकी जो है वो इसके कैरियर हैं जो कि शिपमेंट आपकी आपके जो है घर से पिक कर सकते हैं। आपकी डिफरेंट इनको आप इनके डिफरेंट सेंटर बने हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ जो है वो पहुँचा सकते हैं, वहाँ से आपकी चीज़ जो है वो जो है वो चली जाती है कस्टमर के पास। लेकिन आपने ट्रैकिंग नंबर ज़रूर देना होता है। ट्रैकिंग नंबर देने के बाद ही आपका जो है वो ट्रैक होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये ट्रैकिंग नंबर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद आपके जैसे ही जब आप ट्रैकिंग नंबर देते हैं सिस्टम को, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपके ऑर्डर प्रोसेस का टाइम टाइम होता है। लेट्स सपोज आपके पास ऑर्डर आ गया, उसके अंदर 3 दिन के अंदर अंदर आपने इसको प्रोसेस करना है, अदरवाइज जो है वो आपका लेट में चला जाएगा, तो आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और आपने इसको जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचता। तो उसके बाद रेडी टू शिप हो गया। यहाँ पर आपने जो है वो ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं, और ट्रैकिंग नंबर देते हुए आपने ये ज़रूर चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ट्रैकिंग आईडी आपकी जनरेट हो जाती है, उसके बाद ही आपके पास जो है वो आपके ये ट्रैकिंग आईडी की वजह से आपका जो स्टेटस है ऑर्डर का वो चेंज होता रहता है। जैसे शिप्ड हो गया, फिर आपके पास जो है वो ट्रांजिट में चला गया, और इसी तरह आगे आगे जाके वो डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह आपका स्टेटस तभी चेंज होगा जब आप उसको ट्रैकिंग आईडी देंगे। ट्रैकिंग आईडी के बगैर आपका जो है वो प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी जो है वो आपने ज़रूर जनरेट करवाने। बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग आईडी का जो है वो मसला आता है। मैं अपनी आने वाली वीडियो में वो भी मसला जो है वो आपका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। इस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। आगे पूरी सीरीज़ है, ये लेक्चर नंबर 3 था, मैं लेक्चर नंबर 4 के साथ आऊँगी, और मैं कंप्लीट कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट्स के साथ बताऊं, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। आई होप जो है वो आप ये मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे क्वेश्चन ज़रूर किया करें, मैं एक एक जो है वो कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।